अब गंधक पोटास उनके पास क्यों आई? वो 40 साल से काम कर रहे थे, 40 साल में कोई उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है। तो गंधक पोटास अगर उसमें पाई गई है तो किसी ने, जहाँ तक हमारा मतलब शक है कि किसी शौकीन ने या किसी ने उनको बता दिया होगा कि भैया ये जो आप इसमें लगा दो, ज़रा हमारे मांझे में लगा दो, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल एक समझ लो बेकार चीज़ है, जो मांझे का एक कॉटन सूती धागा है, इसके ऊपर ये लगेगी तो ये तो धागा ही गल जाएगा, इसमें इस्तेमाल होने का सवाल ही नहीं है किसी। हम लोग भी मिलके उसकी जो है मदद करेंगे इंशाल्लाह। और लोग भी जो शौकीन है हमारे, उनके भी हमारे पास फ़ोन आए हैं कि वो लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग भी इकट्ठा करके उन बच्चों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। 80 से लेकर 90 साल से ये काम होता चला आया है। कोई दुर्घटना हादसा ऐसा हमने आज तक नहीं देखा जैसे कि यह रात देखा है कल। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, हुसैन बाग में, जो बाकरगंज से सटा है। कल अगर हम बात करें बाकरगंज की तो वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक मांझा विक्रेता और 2 कारीगर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनकी तदफीन हो गई है। गम का माहौल है इस पूरे इलाके में। ये इलाका है जहाँ का मांझा दुनिया भर में पहचाना जाता है और इसी मांझे की बदौलत बरेली की पहचान भी बनी हुई है। हम इस वक्त उस तय तक जाने की कोशिश में हैं जो कल हादसा हुआ है, क्योंकि अभी तक की हम बात करें तो मांझा मुद्दतों से बरेली में तैयार हो रहा है, लेकिन जिस तरह का हादसा कल हुआ था वो वैसे हादसा कभी नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ मांझा विक्रेता हैं जो लंबे वक्त से ये काम करते आ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो विस्फोट हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई और मौत भी इस तरह से हुई कि कुछ के तो चीथड़े उड़ गए थे। क्या नाम है आप? छुटका यासीन। यासीन भाई, जिस तरह से कल हादसा हुआ है वो आपने भी देखा होगा, और सबसे बड़ा सवाल अब हादसे के बाद, हालांकि वो अफसोसनाक था जी। जिस तरह से मौतें हुई हैं, गम का माहौल है, जाहिर सी बात है। आज मैं देख रहा हूँ कि हुसैन बाग में उस तरह का काम भी नहीं हो रहा जैसा होता था। जी। तो आपने भी देखा, तो क्या आपको लगा कि ये कैसे हुआ होगा? असल में पुश्तैनी काम है उसका भी, हमारा भी, सभी लोगों का। और पता नहीं क्या किसने उसको ऐसा कर दिया, समझा दिया। बहुत सीधा लड़का था वो और इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ऐसे सामान कोई नहीं लगाता, उनसे डोरें ख़राब हो जाती हैं और हाँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, जैसे अगर हम बात करें तो आप क्या मिलाते हैं मांझे में? हम तो खाली इसके जो पत्थर के पाउडर होते हैं, ज़्यादा जानदार पत्थर, उनके पाउडर, जड़ी बूटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वो धार लाने की नहीं धार करते? लाने की, पत्थर से आ जाती है धार। अच्छा, हाँ, पत्थर से। आप कब से कर रहे हैं मांझे का? हमें तो कम से कम 50 साल ही हो गई, बचपन से इसी से लगे हम तो। अच्छा, 50 साल में कभी आपके उसमें ये आया कि कोई इस तरह का? लेकिन ये हादसा तो आज तक सुना ही नहीं था जो आप हुआ है। जब मना कर दिया, पहले भी लोग कर लिया करते थे तो मना कर दिया कि ऐसा ना करें, लेकिन ये हादसा खतरनाक था। जी, मैं अरशद हुसैन। अरशद भाई, आप कब से कर रहे हैं ये काम? मैं ये इस काम को करीब लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस काम को से जुड़े हुए, लेकिन मैंने ऐसा हादसा कभी नहीं देखा जैसे कि ये हादसा जो हुआ है। और क्या चीज़, किस ऐसे व्यापारी ने या उन्हें ऐसे किसी चीज़ ने, किसने ऐसी राय दे दी कि वो जो चीज़ उन्होंने जिस चीज़ का उसका इस्तेमाल किया। और ये चीज़ तो बिल्कुल एक समझ लो बेकार चीज़ है, जो मांझे का एक कॉटन सूती धागा है, इसके ऊपर ये लगेगी तो ये तो धागा ही गल जाएगा, इसमें इस्तेमाल होने का सवाल ही नहीं है किसी। लेकिन उन्हें किसने ऐसी गलत राय दे दी कि जो वो इस तरीके से उसको उनको तैयार कर रहे थे और ये इतना बड़ा दुर्घटना हादसा हो गया। जबकि वो एक बहुत नेक शरीफ आदमी थे, 40 साल पुराना उनका भी काम था, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आज बरेली के अंदर करीब मेरे ख्याल से 80 से लेकर 90 साल से ये काम होता चला आया है। कोई दुर्घटना हादसा ऐसा हमने आज तक नहीं देखा जैसे कि यह रात देखा है कल। और बेहतर यह है कि हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इसगोल है, तज है, मैदा लकड़ी है और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसको बारीक पाउडर बना के उसको लगा देते हैं। ज़्यादा तेज़ धार अगर हो भी जाती है तो हम उसके अंदर जो खाने वाली चीज़ होती है मस्त की, उसका इस्तेमाल करके उसकी धार को चिकना कर लेते हैं, जिससे कि किसी को नुकसान हो या हादसा ना हो सके किसी के साथ। इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनको किसी ने गलत राय दी। और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी तहकीकात करे, हमारी चीज़ की जांच करे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हम खुद चाहते हैं कि हमारे चीज़ों की जांच की जाए, कि हम गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। देखिए, बड़ी बात है क्योंकि प्रशासन, कल डीएम और एसएसपी भी हादसे के बाद वहां पहुंच गए थे और डीएम ने ऐलान भी किया था कि प्रशासन की कमेटी ये जांच करेगी कि हादसे की वजह क्या थी। और अब जिस तरह से हम मांझा विक्रेता जो हैं, कोई 50 साल से, कोई उससे ज़्यादा साल से काम कर रहा है, उनका भी ये कहना है कि सच सामने आना चाहिए और वो भी सहयोग के लिए तैयार है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं सरताज हुसैन मेरा नाम है, नौबहार एंटरप्राइजेस के नाम से मैं बनाता हूँ। मैं लगभग पिछले 25 साल से इस काम से, इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और संभवतः मुझे
याद है अच्छी तरह से कि लगभग 150 साल का इतिहास है सूती धागे मांझे का। इस 150 साल में सूती धागे मांझे ने जो पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनाई है, वो एक अपना एक अलग मकाम है बरेली का। तो सूती धागा मांझा का जो भी कारीगर है, जो भी इसका कारखानदार है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोई घातक पदार्थ कोई लगाता होगा, क्योंकि ये तो चावल से तैयार होता है। समय समय पर कई बार ऐसा हुआ, लॉकडाउन के बीच में भी जांच हुई इसके अंदर, कोई पुलिस आई कि लॉकडाउन ये क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जांच होती थी कि भाई आप लोग क्या से करते हैं। तो उन्होंने देखा कि साहब एक आदमी तो वहाँ खड़ा है, एक आदमी उधर खड़ा है, और फिर चावल देखा उन्होंने, और जो पत्थर के थोड़े जो पाउडर होते हैं वो देखा, और जो पाउडर लोग जो कहते हैं ना कांच का पाउडर है, वो भी नहीं है। दरअसल ये एक पत्थर के पाउडर होते हैं। और आप अभी रिसेंटली अगर आप भी सच का हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, अभी आपके सामने यहाँ देखिए काम हो रहा है, सब सूती धागा सुध रहा है। इसमें जो पाउडर लग रहा है वो आप अपनी आंखों में लगा लीजिए, अपने मुंह पे लगा लीजिए, उसमें कोई हार्मफुल, कोई भी इंजरी करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब रही बात इसके अंदर जो धार आती है वो थोड़ी चावल से आ जाती है। तो चावल के अंदर जो हम लोग खाने वाला जो ईसबगोल होता है, जो पेट में हम लोग खाते हैं, जैसे मोशन वगैरह हो जाते हैं, उस ईसबगोल से भी इसको जो है चिकना कर दिया जाता है, ईसबगोल लगा दिया जाता है। क्योंकि चावल आपको मालूम है चावल सूखता है तो धार तो आती है। और इस कॉटन मांझे की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर ये इसमें कुछ धार होती है और ये कहीं बॉडी पर लगता है किसी की, या किसी पंछी के या किसी कबूतर के लग जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। जबकि चाइनीज़ मांझा जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। वो तो एक प्लास्टिक का एक डोरा है, मछली पकड़ने का डोरा है। तो उसके अगेंस्ट हम लोग शुरू से थे, आज भी हैं, और शासन प्रशासन ने भी इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया है सूती धागे को। तो ये अब रही बात ये संभवतः कि वो उनके पास जो है ऐसा विस्फोट जो हुआ, जो वो सामान तैयार कर रहे थे, वो क्या चीज़ थी। तो पेपर में हमने भी पढ़ा, न्यूज़ में सुना कि वो गंधक पोटास वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब गंधक पोटास उनके पास क्यों आई, वो 40 साल से काम कर रहे थे। 40 साल में कोई उनका ऐसा इतिहास नहीं है, कोई इनकी हिस्ट्री नहीं है गलत, वो बहुत सज्जन आदमी थे। तो 40 साल के अंदर वो काम करते, अगर इससे पहले भी वो कुछ लगाते होते तभी हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बरेली में किसी मांझा कारीगर ने ऐसा नहीं किया। अब हुआ ये कि हादसा तो हुआ है, तो गंधक पोटास अगर उसमें पाई गई है, तो किसी ने, जहाँ तक हमारा मतलब शक है कि किसी शौकीन ने या किसी ने उनको बता दिया होगा कि भैया ये जो आप इसमें लगा दो, ज़रा हमारे मांझे में लगा दो, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं और कुछ ना कुछ सामान वो दे जाते हैं कि साहब ये हमारा पीस के लगा देना, हमारा ज़रा अच्छा हो जाएगा, ये पीस के लगा देना। तो छुट्टी का दिन था, जुमे का दिन था, उन्होंने सोचा होगा कि लाओ हम ये तैयार कर लें, और वो तैयार करते होंगे। वो रिएक्शन के बारे में उसको मालूम नहीं होगा, उनको बेपढ़े लिखे आदमी वो भी थे, ऐसा नहीं कि बहुत एजुकेटेड हों। और उन्होंने शायद वो संभवतः, मुझे याद है कि वो बता रहे हैं कि मिक्सी वगैरह में वो कुछ पीस रहे थे या पत्थर से पीस रहे थे। तो अब आपको मालूम है कि जब हम ब्याह बारात में गंधक पोटास का इस्तेमाल करते हैं बम बजाने के लिए, तो वो आपस में उसका कॉम्बिनेशन हो गया और वो फट गया। तो जब वो फट गया तो उसकी जो प्रेशर होता है उसकी जद में वो आ गए और वो ब्लास्ट हो गया। एक चूंकि ये सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से मांझा बनाने की बात हो रही है, तो अगर हम मांझे की बात करें और पतंगबाजी की बात करें, तो पतंगबाजी राजा महाराजा, बादशाहों, नवाबों और उसके बाद जितने जमींदार थे उन्होंने की है, और अब आम आदमी भी कर रहे हैं। और इस ख़ास बात यह है इस मांझे की कि जिस तरह से अगर हमने देखा है कि कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं, वो आपस में एक दूसरे की पतंग काट देते हैं, तब भी ये चर्चा होता है कि इसका मांझा ज़्यादा अच्छा था। इसी तरह से जो बड़े पतंगबाज हैं, जो एक एक पतंग से 9-9 पतंगे काट देते हैं और उन्हें उस्ताद कहा जाता है, टूर्नामेंट वो जीत कर लाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि मांझा जो बनता है वो अलग अलग क्वालिटी का होता है, कि जैसे कोई कम अगर ऐसी शौकिया पतंगबाजी कर रहा है तो उसके लिए बनाया जाए, और कुछ जो पेच लड़ाते हैं, जो मुकाबले होते हैं, उसके लिए अलग बनाया जाए। ऐसा होता है कि एक क्वालिटी यहाँ पर बरेली में 3 तरीके की क्वालिटी तैयार होती हैं। एक तो जैसा होता है कि जैसे मकर संक्रांति है वगैरह, इन चीज़ों की जैसे, तो हल्का सा एक नाजुक सा धागे में उस पर कलर चढ़ा के और वो सेल करा जाता है, वो सस्ते पैसों में जाता है। और कुछ जैसे टूर्नामेंट वगैरह जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा पत्थरों की और सामानों की बढ़ा के तैयार करा के उसको ज़रा अच्छा करके बढ़िया करके ग्रेसिंग करके उसको बढ़िया करके वो दे के कर दिया जाता है, उसकी तैयारी कर दी जाती है। जो टूर्नामेंट लोग लड़ाते हैं, बड़े बड़े लोग उसको उड़ाते हैं। और इसको ऐसा नहीं है, इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छे अच्छे अधिकारी वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी पतंग उड़ाते हैं, शौक करते हैं। महंगा शौक है। अच्छा यासीन भाई, जैसे हम देखें ना, तो एक पतंग से जैसे पतंग कोई काट देता है दूसरा खिलाड़ी उसकी, तो ये चर्चा होती है यार इसका मांझा अच्छा है, उसकी ग्रेसिंग अच्छी कर देते हैं ना, अच्छे पत्थर लगा दिए। जैसे मांझा अच्छा होता है, या कुछ पतंगबाज भी जो उस्ताद हो जाते हैं उनके पास भी हुनर होता है कि वाला वो भी काट अच्छा होता है, प्लेयर भी अच्छा होता है उड़ाने वाला। फिर डोर जो तैयार की जाती है वो एक अच्छे पत्थरों के बिल्कुल पाउडर बना करके, और बहुत मेहनत से ग्रेसिंग होती है, तो वो अच्छे पेज काट देता है तो उसका भी नाम होता है।
मांझे पे धार की बात करें हम तो ये जो चाइनीज़ मांझा आया ना कि जो पतंग काट देता है, कोई भी मांझा आपका हो, अगर चाइनीज़ मांझा और जो बरेली का मांझा है जो सूती धागे पे तैयार होता है उसमें, और उसमें फ़र्क ये है कि जो चाइनीज़ मांझा है वो सारी पतंगें काट देता है और टूटता भी नहीं है। तो चाइनीज़ मांझा आने के बाद क्या कुछ इस तरह का कंपटीशन हुआ कि आपकी धार भी तेज़ होने लगी? नहीं, ये तो असल में ऐसा है कि प्लास्टिक से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई ऐसा वो नहीं आया कंपटीशन हाँ। कि आप भी उसकी धार बढ़ाते, वैसे ही मांझा हाँ, बनता रहा जैसे वो बनता है। तो एक घातक हथियार समझ लीजिए प्लास्टिक जो है। हमारा जो धागे का काम है, धागे में हम एक लिमिट तक ही धार बढ़ा सकते हैं। उसकी एक लिमिट है धागे की कि भाई इस हद तक जो है वो हम धार बढ़ा सकते हैं, और वो धार भी 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद अपने आप जो है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि मांझा रखने के बाद जो है थोड़ा सा चिकना पड़ता है। और ये जो इसके प्लेयर हैं और जो इसके खिलाड़ी हैं वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि रखा हुआ जो मांझा होता है थोड़ा सा चिकना हो जाता है तो वो उसको अच्छी तरह से उड़ाते हैं। और ये बाकायदा कैरम की तरह गेम है। ये जो लोग जो खेलते हैं, जो मैना टूर्नामेंट्स होते हैं, वो आसमान में जब हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल कैरम की तरह कि वो यूं करके पतंग ले गया और वो यूं करके, तो ये इसमें पतंग काटने का भी एक बहुत बड़ा हुनर है जब तक अच्छा, उनके अंदर मांझा गट्स इस पे हैं। दारोमदार नहीं है, लेकिन पतंगबाजी भी उसको पतंगबाजी पर सबसे ज़्यादा दारोमदार है। ये मांझा तो फिर सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन पहले जो है प्लेयर का हुनर आता है कि वो अपने कैसे हुनर से कैसे पेच लेके और नीचे और अप डाउन करके वो कैसे पतंग सामने वाले की काटता है। तो ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है। देखिए अर्शद भाई मांझे की चरखी भी लेके आए हैं, ये क्या बताना चाहते हैं इससे? मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, चाइनीज़ मांझे में और एक कॉटन धागे में, ये सूती धागे में इतना फ़र्क होता है कि इसका हिस्सा ऐसे करके आप ऐसे करके हाथ मारोगे, पट सीने दिए तो कि अलग हो गया। इसके अंदर एक इशारे में टूट जाता है। आप उसके अंदर अगर मारोगे प्लास्टिक में तो पूरा हाथ में घुस जाएगा, पूरा ज़ख्म पैदा कर देगा, गले पे आ जाता है, गले पे। ये एक इशारे में अगर कहीं पर भी किसी के मेरे यहाँ कहीं पर भी लगेगा, ऐसे करके हाथ मारोगे, पट सीनी टूट जाएगा, ये अलग हो जाता है बिल्कुल अपने। देखिए एक बतौर सबूत उन्होंने दिखाया है कि चाइनीज़ मांझे में और बरेली के मांझे में क्या फ़र्क है। कोई ताकत नहीं होती जी। देखिए आप देखिए देखिए कुछ नहीं है इसमें, पकड़िए कुछ हाथ उठ नहीं करते, टूट जाए ऐसी टूट जाता है, कोई ताकत नहीं। देखिए हमने भी उसको टेस्ट करके देखा कि वो टूट गया, और हमारे हाथ में भी किसी तरह का आप देख रहे होंगे कोई मांझे पे कोई घाव नहीं, जैसे कोई कहते हैं कि मांझे से कट जाते हैं हाथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम नाम है मेरा। नसीम भाई आप इस हादसे को कैसे देखते हैं जो कल हुआ है? देखिए ये हादसा तो बहुत दुख देने वाला है, और ये हादसा हुआ कैसे है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब आ गई लेबर की बात, हम लोगों की और लोगों की, तो भैया कोई भी इस तरह का तो केमिकल लगता ही नहीं है, और ना कोई इस तरह का सामान लगता है कि मतलब जो विस्फोट हुआ है कल, इस तरह का कोई सामान नहीं लगाते हम। कोई भी मांझे वाला किसी के यासीन भाई जैसे अब ये हादसा हो चुका है, वो दोनों गरीब थे जिनके बारे में मैंने भी घर वालों से बात की थी, तो अब आप लोग क्या करेंगे उनके? हम लोग भी मिलके उसकी जो है मदद करेंगे इंशाल्लाह। और लोग भी जो शौकीन है हमारे, उनके भी हमारे पास फ़ोन आए कि वो लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं, और हम लोग भी इकट्ठा करके उन बच्चों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। देखिए एक अच्छी बात यह है कि जो मांझा विक्रेता हैं, बड़े मांझा विक्रेता एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। आपकी अरशद भाई एसोसिएशन का नाम भी ज़रा सा बता दीजिए। जी, मेरी मांझा मजदूर कल्याण समिति, मांझा मजदूर कल्याण समिति के जो पदाधिकारी हैं वो मेरे पीछे हैं इस वक्त, और वो ये यकीन दिला रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर वालों की मदद के लिए वो हर तरह से तैयार हैं। क्या सरकार से भी कोई इस तरह की मांग की जाएगी? सरकार से ये मांग है कि हमारी मांग ये इस तरीके की है कि हमारे ऊपर एक जांच भी की जाए, और एक करीब 45 से लेके 50,000 जो वर्कर काम करते हैं, अगर इस काम के ऊपर अगर पुलिस या प्रशासन कोई भी दबाव डालता है या परेशानी हम लोगों को करता है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इसके अंदर मदद करे, क्योंकि 50,000 वर्करों का सवाल है, क्योंकि वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। अभी लॉकडाउन के अंदर इतनी दिक्कत हो गई थी कि काम सब बंद हो गए थे, तो उसके अंदर लॉकडाउनों के अंदर बेचारों के घरों के लोगों के चूल्हे नहीं जले थे, बहुत भूखे प्यासे लोग रहने लगे थे। इस सूती धागे मांझे से जुड़े हुए जो शौकीन हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां बरेली से सूती धागा मांझा नहीं जाता है। और जब इस हादसे की खबर पहुंची कि अतीक रज़ा ARK के नाम से खैर हम तो जानते हैं, तो वहाँ से लोगों के पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास मैसेजेस आए, हमारे पास फ़ोन कॉल्स आए कि जो भी मज़दूर इस दुनिया से चले गए हैं, हादसे का शिकार हो गए हैं, तो आप जो है वो QR कोड हमें दीजिए, हम उनकी भरसक मदद करेंगे। 100 200 500 रुपये हम लोग डालेंगे। तो हमें लगता है कि हमें भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और हम सारे जितने भी लोग मांझा मजदूर एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो लोग भी अपनी खुशी से देना चाहें तो हम लोग उसको करेंगे, और उन जो मज़दूर जो ख़त्म हो गए हैं हम उनको जो है उनके घर तक ये राशि पहुँचाएँगे और उनकी सहायता करेंगे, ऐसा हमने सोच रखा है।
चूँकि इस वक्त हम हुसैन बाग में हैं तो लगे हाथों जो मांझा बनाने की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या लगाया जाता है हम ये भी जान लेते हैं। जी, ये मांझा के लिए तमाम चीज़ें देखिए, आप देखिए इधर दिखाइए कि सारी चीज़ें ये रखी हुई हैं जो जो ये मिलाते हैं। ये तज भी कहते हैं हम लोग इसे, तो वैसे ये दालचीनी से बनती है। दालचीनी जो लकड़ी होती है, जो मसाले की पेड़ की छाल होती है, एक मोटी होती है, एक हल्की होती है। मोटी वाली है, उसको पीस के पाउडर है। देखिए मोस्टली तो इसका जो पूरा बेस है मांझा बनाने का वो चावल पे डिपेंड है। चावल बनता है। अब चावल में ये चीज़ें रखी हुई, ये बताइए क्या देखिए ये एक पेड़ का एक बक्कल होता है, ये तज के नाम से मशहूर है। ये एक पेड़ की छाल होती है, जैसे किसी भी पेड़ की छाल को आप पीस लीजिए तो एक पाउडर टाइप की बन जाएगी। ये एक छाल होती है, इसको ये खाने के काम में भी आती है, ये खाया भी जाता है। और ये ईसबगोल है जिसकी हम लोग भूसी बनाते हैं। कहते हैं भाई अब मोशन हो गया किसी को तो ईसबगोल की भूसी आप लगा लीजिए, तो ये साबुत ईसबगोल है, ये भी खाने के काम में आता है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये कलर है, ये हरा, लाल, नीला, पीला कलर किसी भी तरह का आप इसमें लगा सकते हैं, तो वो एक चावल में कलर आ जाता है, उस चावल से ग्लेज कर देते हैं उसको। तो ये इतनी कॉमन चीज़ें हैं। अब रही बात ये कि अगर वो इस तरह का हादसा हुआ तो उनको किसी ने गाइड कर दिया कि भाई हमारे सामान में गंधक पोटास आप डाल देना, तो गंधक पोटास तो आपस में कॉम्बिनेशन है, वो धमाका तो होगा। तो जाहिर सी बात है वो बेपढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने इस बारे में गहराई से सोचा नहीं, या भाई जो भी हुआ, लेकिन वो गंधक पोटास उन्होंने अगर शायद मिला दी तो धमाका इसी वजह से हुआ। हालांकि मांझे में पूरे 150 साल का इतिहास है, 200 साल का इतिहास है बरेली का, कि कभी इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और कभी कोई मांझा मेकर, मांझा काम बनाने वाला कोई ऐसी जड़ी बूटी लगाता नहीं है। अब देखिए ये डिपेंड करता है, ये तज जो है ये आप किसी हकीम से पूछेंगे तो ये हाथों की जलन को दूर करने के में भी काम आती है। लोगों के हाथों में जलन हो जाती है, इसको घोल के वो ठंडे पानी में इसको हाथ पे लगा लेते हैं। तो ये तज का इस्तेमाल भी इसीलिए हुआ हाथ में, कि गर्मी में अगर कोई आदमी मांझा सूत रहा है और उसको हाथों में थोड़ी सी जलन हो रही है तो ये तज इसलिए इसमें लगा लेते हैं, तो इससे हाथों में बहुत ठंडक पड़ती है और ये बहुत खाने काम में आती है। ईसबगोल खाने काम में आता है। ये आइंदा कोई इस तरह की चीज़ ना हो, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? उसके बाद कोई लगाता भी हुआ ऐसी कोई चीज़ तो ना लगाए, क्योंकि देखो 3 मौतें हो गई। प्रशासन कह रहा है कि वो अभियान चलाएगा कि लोगों को बताया जाए। आपके इस तरह से भी, चूंकि आप सब मांझा कारीगरों को भी, मांझा जो बेचने वाले हैं उनको भी जानते हैं, तो आप भी कोई ऐसी मुहिम शुरू हाँ, तो हम भी मुहिम चालू कर दिए, सबको समझा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे कोई हादसा हो, किसी के भी कहने से। और ये जो गवर्नमेंट ने भी हमसे, प्रशासन ने, शासन ने भी कहा है कि आप एक अभियान चलाइए ताकि जागरूकता फैले। तो मोस्टली 95% इस लाइन से जुड़े हुए जो है वो इलिटरेट लोग हैं, बेपढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपके माध्यम से आपने सभी शौकीन भाइयों को और अपने सभी जितने भी मांझा मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उनसे मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो कोई भी ऐसी चीज़ किसी के द्वारा बताई हुई ना लगाएं। जो आपके प्रोफेशनल काम है, जो आप बेसिक लगाते चले आ रहे हैं बचपन से आज तक, जो 200 साल से लग रहा है, तज, मैदा, लकड़ी, ईसबगोल, चावल, इसी का प्रयोग करें। और कोई भी चीज़ बाहर से आप, क्योंकि आप बेपढ़े लिखे हैं, आपको नहीं मालूम कि बाहर वाला हमको क्या दे गया, किसी ने आपको क्या दे दिया और आपने उसे पीस दिया, लगा लिया, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या जो है वो इरेक्शन होंगे। तो मेरी गुजारिश है हर एक मांझा मेकर से कि वो किसी भी की दी हुई कोई चीज़ ना लगाए। जो हमारा जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है इस मांझे की, तज, लकड़ी, मैदा, ईसबगोल वगैरह जो कुछ भी है, चावल वगैरह, यही यूज़ करें और इसी से अपने मांझा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अभी हमारी आपने इस बातचीत को सुना, हम भी इस नतीजे पर पहुंचना चाहते थे कि आखिर क्या वजह रही जो 3 ज़िंदगियां एक धमाके में ख़त्म हो गई। उस धमाके के पीछे का राज क्या था? मोटे तौर पर इतना साफ़ हो चुका है कि जिस तरह कल भी बात हुई थी कि गंधक पोटास था वहाँ, आप भी ये कह रहे हैं कि किसी ने उनको इस तरह की चीज़ दी थी। धमाका तो हुआ है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और उस धमाके का राज क्या है, बस इतनी सी बात है। प्रशासन की टीम जाँच कर रही है, पुलिस भी इसमें उसके साथ है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि इस धमाके के पीछे की वजह क्या थी। जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट हैं, वो साफ़ कर देंगे। अभी जितनी भी हमने मांझा विक्रेताओं से, मांझा मजदूर एसोसिएशन से बात की है, उन्होंने भी ये कहा है कि वो जांच के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।